यह फिल्म रॉब नाम के एक हाई स्कूल लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। वो पढ़ाई में बेहद अच्छा है, लेकिन सभी लड़कियां उसके पढ़ाकू होने के कारण नजरअंदाज कर देती हैं। और क्योंकि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड या वन नाइट स्टैंड नहीं रहा, रॉब अक्सर उत्तेजित हो जाता है। एक दिन उसकी माँ उसके पास आती है, उसकी गीली पैंट को देखकर शर्मिंदा होती है और बेडशीट को लॉन्ड्री में फेंकने के लिए कहती है। बाद में रॉब नहाता है और स्कूल के लिए तैयार होता है। आज उसके लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि वह जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इंटरव्यू होने हैं। रॉब के पिता जिम उसी विश्वविद्यालय में भी पढ़े थे, और इसलिए वह चाहता है कि उनका बेटा भी वहां दाखिला ले। स्कूल पहुंचने से पहले रॉब अपने सबसे अच्छे दोस्त स्टेनली के पास जाता है। स्टेनली भी एक पढ़ाकू है, लेकिन कुछ तकनीकों के कारण उसने खुद के लिए हॉट गर्लफ्रेंड पटा ली था, जिसके साथ वह नियमित रूप से सहवास करता है। स्कूल में स्टेनली और रॉब उसके बचपन के दोस्त गैब्रियल के साथ जुड़ जाते हैं। यह स्पष्ट है कि गैब्रियल के मन में रॉब के लिए भावनाएं हैं, और वह उस दिन शाम को अपने घर पर हैंगआउट करने के लिए आमंत्रित करती है। रॉब और गैब्रियल की बियर पीने और स्पेलिंग बी देखने की वार्षिक परंपरा है। रॉब इनविटेशन स्वीकार करता है, लेकिन जल्द ही अपने क्रश एंजेला से विचलित हो जाता है। अचानक कुछ लड़के दिखाई देते हैं और रॉब को धमकाते हैं। एक खिलौना पानी की बंदूक से उसकी पैंट को गीला कर देते हैं। हालांकि रॉब को जल्द ही पता चलता है कि उसकी पैंट सिर्फ पानी से नहीं बल्कि किसी और चीज से गीली है। यह पता चला है कि वह अपनी हॉट क्रश एंजेला को देखकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था। रॉब का महत्वपूर्ण परीक्षा 1 घंटे में निर्धारित है। गैब्रियल सुझाव देता है कि उसे लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन से पैंट की एक नई जोड़ी मिल जाएगी, लेकिन रॉब अपने शॉर्ट्स के साथ जाने का फैसला करता है। कुछ ही समय बाद जब रॉब स्टेनली के साथ लाइब्रेरी में अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता है, तो वह आश्चर्यजनक रूप से एंजेला आ जाती है। वह उसे अपने साथ शाम को घर में पढ़ने के लिए बुलाती है। रॉब स्तब्ध हो जाता है, लेकिन एक वफादार दोस्त होने के नाते उसने उसे ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि उसके पास पहले से ही गैब्रियल के साथ योजना है। बाद में गैब्रियल रॉब को उसके इंटरव्यू के लिए ले जाती है। जैक रोथ नाम का एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए तैयार है। इंटरव्यू के दौरान रॉब से पूछा जाता है कि वह जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ना चाहता है। वहां के गुणों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बजाय रॉब कहता है कि उसके माता पिता वहां मिले थे। रोथ इमोशनल हो जाता है और वो अपनी लेट वाइफ को याद कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। बाहर आकर रॉब स्टेनली के साथ अपनी निराशा व्यक्त करता है, यह उल्लेख करते हुए कि वह पूरी तरह से विफल हो गया। स्टेनली उसके साथ सहानुभूति रखता है और उसे सलाह देता है कि वह अपने मूड को हल्का करने के लिए एंजेला के पास जाए। रॉब उसकी सलाह लेता है और गैब्रियल के साथ अपनी योजना रद्द कर देता है। वह झूठ बोलता है कि इंटरव्यू के कारण आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। रॉब फिर एंजेला के स्थान पर जाता है, लेकिन वहां जाते समय उसकी एक छोटी दुर्घटना हो जाती है। जैसे ही वह एंजेला के घर पहुंचता है, वह उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और उसे अपने बिस्तर पर बिठा देती है। फिर वह उसके पास बैठ जाती है और उसकी जांघों को छूती है। रॉब के शरीर में कर्क दौड़ता है और उसे झटका लगता है। एंजेला जल्दी से अपना टॉप उतार देती है और रॉब के सामने अपने कपड़े चेंज करती है। वह किश के लिए झुक जाती है और अपना हाथ उसकी पैंट पर रख देती है। रॉब आत्म नियंत्रण खो देता है और अपनी पैंट गीला कर देता है। अचानक वह गीले अंडरवियर के साथ अपने बिस्तर पर उठता है। रॉब की माँ फिर से उसके पास आती है और उसे अपनी बेडशीट बदलने के लिए कहती है। रॉब भ्रमित है और वह यह नहीं बता सकता कि क्या उसने वास्तव में दूसरे दिन अनुभव किया था या वह केवल सपना देख रहा था। फिर भी वह स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और पहले की तरह रॉब के पिता उसे इंटरव्यू के लिए एक उत्साहजनक बात कहते हैं। वह स्कूल जाता है जहां वह फिर से उन्हीं चीजों से गुजरता है जो उसने अपने कथित सपनों में देखी थी। फ्रेट लड़कों ने रॉब की पैंट फिर से खराब कर दी, जिससे वह अपने जिम शॉर्ट्स में बदलने के लिए मजबूर हो गया। पुस्तकालय में एंजेला आती है और रॉब से उसे अपने साथ पढ़ाने के लिए कहती है। इस बार वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान रॉब फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और रॉब उसे दिलासा देने के बजाय बस उठकर चला जाता है। एंजेला के घर जाते समय रॉब को पता चलता है कि वह गैब्रियल के साथ अपनी योजनाओं को रद्द करना भूल गया था। वह इसे अनदेखा करता है और पहले की तरह एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। बाद में वह एंजेला को किस करता है और एक बार फिर से समय से पहले खत्म कर देता है। अगले ही सेकंड रॉब अपने बेडरूम में जाग जाता है और दूसरी बार जो कुछ भी हुआ वह शुरू से दोहराता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सपना है या सच। दृश्य फिर स्टेनली के घर में कट होता है, जहां वह अपनी प्रेमिका के साथ बिस्तर पर है। उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है जब रॉब स्टैनली को स्थिति समझाने के लिए सीधे बेडरूम में घुस जाता है।
हालांकि लिसा को उसके अधोवस्त्र में देखकर रोब उत्तेजित हो जाता है और दिन फिर से सेट हो जाता है। फिर से रसोई में उसके पिता जिम उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए आगे आते हैं, लेकिन इस बार रॉब उन्हें रोकता है। वह कहता है कि वह चीजों को अलग तरह से करना चाहता है और इसलिए उसे जॉर्ज टाउन जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रॉब अब लापरवाह हो गया है और वह स्कूल में एक विशाल गोल्फ कार्ट चलाता है। बाद में वह गैब्रियल के साथ सिगरेट पीता है। इसके बाद वह इंटरव्यू के लिए उपस्थित होता है, जिसके दौरान वह रोथ को सलाह देता है कि वह अपनी जिंदगी में अपनी वाइफ को भूल कर आगे बढ़े। रोब फिर से अपने बिस्तर में उठता है और वह बहुत खराब मूड में स्कूल जाता है। अब सच्चाई को छुपाने में सक्षम नहीं था। रोब सीधे गैब्रियल के घर जाता है और उसे हर चीज के बारे में बता देता है। गैब्रियल के लिए यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन वह अभी भी एक खुला दिमाग रखती है। वह रोब को अब्राहम लिंकन के बारे में अपनी सीक्रेट बताती है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और अगली बार जब दिन फिर से रिसेट होगा तो इसके जरिए वो जान सकती कि रोब सच बोल रहा है। अगले दिन वह फिर से गैब्रियल और स्टेन को उस अनंत लूप के बारे में बताता है जिसमें वो फंस गया है। खुद को साबित करने के लिए वह गैब्रियल को अपने अब्राहम लिंकन के रहस्य के बारे में बताता है जो उसने पिछले चक्र में उसे बताया था। उसकी बात सुनने के बाद स्टेनली ने अनुमान लगाया कि शायद रोब को श्राप मिला है, क्योंकि उसने कुछ गलत किया होगा और श्राप को तोड़ने के लिए उसे सही करना होगा। रोब सहमत है और उसने जो गलत किया उसके बारे में वह लंबे समय तक सोचता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एंजेला के साथ उसका उचित सहवास नहीं हुआ था, इसलिए वह एंजेला की क्लास में जाता है और उस शाम को उसे पढ़ाने की पेशकश करता है। घर पर एंजेला रॉब से कहती है कि वो जितना चाहे उतना सहवास कर सकता है, लेकिन घर लौटने के बाद उसे उसका होमवर्क करना होगा। यह सुनकर रोब को पता चलता है कि एंजेला उससे प्यार नहीं करती है और वह केवल अपना होमवर्क करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। उसे यह भी पता चलता है कि उसे गैब्रियल के साथ होना चाहिए, न कि एंजेला के साथ। वह गैब्रियल के बेडरूम में पहुंचता है। रॉब गैब्रियल को सब कुछ समझाता है और बताता है कि उसके और एंजेला के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि गैब्रियल अभी भी उससे नाराज है और उसे जाने के लिए कहता है। जब वह मना करता है तो वह अपना टॉप उतार देती है ताकि वह उत्तेजित हो सके और दिन फिर से शुरू कर सके। हंगामे ने गैब्रियल के पिता का ध्यान आकर्षित किया और वह भागकर उसके कमरे में आ गए। गैब्रियल शर्मिंदा है, पर रोब स्पष्ट करता है कि वह उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह अपने प्यार का इजहार करता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे अपनी वास्तविक भावनाओं को महसूस करने में बहुत समय लग गया। रोब खिड़की से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही गैब्रियल के पिता दरवाजा बंद करते हैं और चले जाते हैं, वह रॉब को जाने से रोक देती है और दोनों स्पेलिंग बी को एक साथ देखते हैं। फिर वे दोनों रात बिताते हैं। इस बार दिन रीसेट नहीं हुआ है और रॉब अभी भी गैब्रियल के साथ बिस्तर पर है। टाइम लूप टूट गया है। यह पता चला कि दोनों एक साथ रहने के लिए ही बने थे और मूवी यहीं पर खत्म होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।